भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। आज भगवान ने विचार किया कि मन धारण किया जाए, क्योंकि भगवान जो हैं बिना मन के हैं। आपको पता है क्या कि भगवान के पास मन नहीं है? किस किस को पता है? हाथ उठा के बताओ। किसी को नहीं पता है, मैं बता रहा हूं। भगवान के पास ना प्राण है ना मन है। अब बोलोगे पंडित जी कहां से लिखा है? तो वेद भगवान कहते हैं अप्राणा है मना। भगवान बिना मन के हैं, बिना प्राण के हैं। बिन पग चले सुने बिन काना, पैर नहीं है फिर भी चलते हैं। बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। हाथ नहीं है पर नाना प्रकार के कर्म करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद मतलब होता है मुख। मुख के बिना सभी प्रकार के रसों को पाते हैं। और बिन वाणी वक्ता बड़े जोगी। वाणी नहीं है लेकिन उनसे बड़ा कोई वक्ता नहीं है। तन बिन परश नयन बिन देखा, ग्रहई घ्राण बिन वास अशेषा। नाक नहीं है फिर भी नाना प्रकार के सुगंधों को वो ग्रहण करते हैं। इसीलिए वेद भगवान ने कहा दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सहबायाभ्यन्तरोऽध्यजः अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरा परतः परः। मुंडकोपनिषद 1, 2, 3। मना अप्राणान। भगवान के पास प्राण नहीं है और ना मन है, लेकिन आज मनश्चक्रे वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे। आज भगवान मन को धारण करते हैं, मन करते हैं। लेकिन भगवान ने मन पाया कहाँ? बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपके पास कोई चीज नहीं है तो कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा, दुकान से या किसी से उधार। ऐसे प्रकट थोड़ी हो जाएगा। तो भगवान के पास मन नहीं है तो कहाँ मिला? भगवान ने मन मांगा। किससे मांगा? श्री राधा रानी जी से, किशोरी जी से। किशोरी जी से कहा किशोरी जी थोड़ा सा मन हमें दे दीजिए जिससे कि मैं अपने भक्तों के साथ महारास कर सकूं। अब आपको कैसे कहेंगे कि आपको कैसे पता किशोरी जी से मांगा? तो सुनिए, भगवान का मन जो है हमेशा किशोरी जी के पास रहता है। जानकी जी को भी हम किशोरी जी ही कहते हैं। वही श्री राधा रानी है, वही जानकी जी हैं। तो जानकी जी जब जाते हैं हनुमान जी कहाँ? भगवान का संदेश लेकर लंकापुरी जब जाते हैं सीता माता को खोजने के लिए, तो सीता माता से कहते हैं संदेशा। क्या संदेशा कहते हैं? कहते हैं तत् प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तत् प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। भगवान का संदेशा कहते हैं कि मैया, भगवान ने कहा है, श्री राम जी ने कहा है कि तुम्हारा मेरा प्रेम क्या है वो तुम जानती हो और मैं जानता हूँ, और मेरा एक ही मन था प्रिय। तो आगे क्या कहते हैं भगवान? सो मन सदा रहत तोहि पाहि, सो मन सदा रहत तोहि पाहि, जानु प्रीति रस इतने माही। सो मन सदा रहत तोहि पाहि, जानु प्रीति रस इतने माही। सो मन सदा रहत तोहि पाहि। भगवान कहते हैं कि मेरा मन प्रिय तुम्हारे पास रहता है हमेशा। ये भगवान कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं अपने मन से। इसीलिए भगवान है यमना अप्राणा। भगवान का प्राण भी किसके पास रहता है? किशोरी जी के पास। भगवान का मन भी किशोरी जी के पास रहता है।
प्रेम भगवान करते हैं किशोरी जी से, इसलिए अपना प्राण भी दे दिया किशोरी जी को, अपना मन भी दे दिया कि जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगा। और यहाँ तो ऐसा हो जाता है कि सारा धन लुटा दिया मैडम जी को बनवाने के लिए, कुछ बन जाओ ईएम डीएम, जब डीएम बन गई तो बोली तलाक चाहिए, तुम बेकार हो, हमारे लायक नहीं। तो बताओ धन दौलत दे दिया तो हाल है, अगर प्राण दे देगा तो थोड़ी लौटाएगा कोई। सब नहीं है ऐसे, कहीं ऐसे पुरुष भी होते हैं कि किसी देवी ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, लेकिन वो भी बाद में उन्हें सब कुछ लूट कर और छोड़ कर चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। यमना य प्राणा। तो भगवान स्वयं देखो, किसी को ज्ञान दो तो पहले अपने अंदर कुछ रखो। भगवान कहते हैं कि मुझे निर्मल मन चाहिए, तो भैया तुम्हें तो निर्मल प्रेम चाहिए, तुम भी किसी से निर्मल प्रेम करते हो? तो भगवान कहते हैं करता हूं। किससे? किशोरी जी से। मैंने अपना दिल भी दे दिया है, जान भी दे दिया है, मन भी दे दिया है। किसको? किशोरी जी को। सो मन सदा रहत तो ही पाही। इसीलिए कहा कि धर्म है प्रोजित कैत्र गोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। निर्मत्सर होना चाहिए प्रेम, जो भगवान किशोरी जू से करते हैं। और आज किशोरी जू से भगवान कहते हैं वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया कौन है? किशोरी जू। और योग माया का आश्रय लेने का अर्थ क्या है कि योग माया से भगवान मांग रहे हैं कि थोड़ा मन दे दो। तो आज भगवान जो निर्मत्सर प्रेम है प्रभु का, वो योग माया मुपाश्रिता वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे। योग माया अर्थात श्री राधा रानी से भगवान क्या कहते हैं? किशोरी जू थोड़ा सा मन दे दो, ताकि मैं अपने भक्तों के साथ। ये महाराज कोई स्त्री पुरुष का नाच नहीं है। आत्मा यानी ये जीव, जीव का मिलन जब परमात्मा से होता है उसे कहा जाता है महाराज। एक लोटा पानी आप समुद्र का लाइए और किसी से बोलिए भैया ये क्या है, तो कहेगा एक लोटा पानी है। ये कह सकता है, बहुत जानकार होगा तो कहेगा समुद्र का पानी है। लेकिन उसी पानी को, उसी जल को आप ले जाकर समुद्र में डाल दो, फिर पूछो ये क्या है, क्या बताएगा? वो कहेगा ये समुद्र है, क्योंकि वो लोटा जल जो पड़ गया समुद्र में तो वो समुद्र हो गया। वो एक लोटा जल नहीं रहा, उसे ढूंढोगे भी तो नहीं मिलेगा। कहाँ ढूंढोगे? वो तो अथाह सागर में मिल गया। वैसे ही हम ये जो आत्मा है, ये एक लोटा जल जैसे है अथाह सागर। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सब जो बैठे हैं वो ईश्वर का अंश है, वही एक लोटा जल। और जब यह जीव परमात्मा से मिल जाता है तो क्या हो जाता है? स्वयं परमात्मा में हो जाता है, वहां भेद नहीं रह जाता। वैसे ही ये जो महारास है ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। यहाँ कोई स्त्री पुरुष वाला संकट नहीं है। वैसे भी ना यहाँ कोई स्त्री है ना कोई पुरुष। किसी जन्म में आप पुरुष, किसी जन्म में आप स्त्री। पुरुष सिर्फ एक ही है, कौन? हमारे श्री बांके बिहारी। बाकी हम सब स्त्री हैं। प्रकृति से जन्मा हर व्यक्ति स्त्रीलिंग है। पुलिंग सिर्फ हमारे प्रभु हैं और कोई नहीं। परम पुरुष तो वही है। ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री और पुरुष नच रहे। कोई कहते हैं भगवान ने किया है तो मैं ना करूं। अच्छा ठीक है, तो शुरुआत से शुरू करो। जब कन्हैया की बराबरी करना है तो शुरुआत से शुरू करो। भगवान ने सबसे पहले क्या किया है? पूतना मौसी से जहर पिया। आप थोड़ा सा चख के देखो, शुरुआत वहीं से करो। फिर 16,108 रखना। अगर आप उससे बच गए तो फिर आप उसके अधिकारी हो। अच्छा, 7 दिन भगवान ने नख पर गिरवर धारण किया। आप 2 घंटे ऐसे हाथे उठा के देखो भला, वो परमात्मा है। समरत के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सजी की। वो समर्थ हैं, वो कुछ भी करें।
हमें उनकी बराबरी नहीं करना है, हमें तो उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करना है। किशोरी जू ने स्वीकृति दी महाराज की, तब भगवान ने मुरली बजाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम श्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान की पाने की ललक है जिन गोपियों में, आज ये मुरली जो है उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ रही है। और भगवान ने जब मुरली बजाई तो गोपियों ने कहा कि देखो रे, ये मुरली भी जो है कितनी भाग्यशाली है। ये हमारे प्रियतम के अधरामृत पर 24 घंटे रहती है। जब देखो ये हमारे ठाकुर के अधरों का पान करती रहती है। ये कितनी भाग्यशाली है। ब्रज जीवन होठन को तकिया, नित मंगल मोद मनावती है। हमारे ब्रज के जीवन यानी हम सब के प्राणाधार के होठों को तकिया बना लिया है इस बंसी ने। देखो एक प्रेमी को दूसरे प्रेमी से कितनी जलन होती है, यहाँ गोपियों के भाव से आप श्रवण करिएगा। ये जलन नहीं है, ये परस्पर भक्ति की प्रतिस्पर्धा है, एक से आगे बढ़ने की। तो क्या कहती है गोपी कि देखो इस मुरली को, ये 24 घंटे मेरे ठाकुर के होठों पर रहती है। ब्रज जीवन होठन को तकिया, नित मंगल मोद मनावती है। शीतल मंद सुगंध भरी, अलका बलिपौन ढुरावती है। अब देखो, अगर आपको तकिया मिल गई तो आप सो गए, लेकिन आपको थोड़ा पंखा भी चाहिए। तो भगवान की जो अलकावलियां हैं, पलके हैं और जो केश हैं, वो जब इधर उधर होते हैं तो मानो मुरली को भगवान जो है तो पंखा झल रहे हैं। ये गोपियों का भाव कि ये बंसी कितनी भाग्यशाली है। तकिया तो हमारे ब्रज जीवन का होठ है, अधरामृत है, और दूसरे इसको पंखा, भगवान की अलकावलियां पंखा डुराती हैं। शीतल मंद सुगंध भरी, अलका बलिपौन ढुरावती है। अच्छा, किसी किसी को पंखा भी मिल गया और तकिया भी मिल गया, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। बहुत दूर से आया है तो पैर में हाथ में दर्द हो रही है। तो मानो भगवान जब मुरली बजाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बंसी के चरणों को दबा रहे हैं। तो गोपियां कहती हैं, पद चापत श्याम दो कर सो। मानो भगवान दोनों हाथों से इस बंसी के पैरों को दबा रहे हैं। पद चापत श्याम दो कर सो, तब हूँ मन मोद न पावती है। इतनो सुख पाई अरी मुरली, अजहूं तोहे नींद नया बती है। अजहूं तोहे नींद नया बती है। अरे मुरली, इतना सुख मिला, भगवान पंखा भी चल रहे हैं, अपने अधरामृत की तकिया भी लगा दी है और तेरे चरण भी दबा रहे हैं, लेकिन फिर भी तुझको नींद नहीं आ रही है। तुझे कितना अहंकार होगा। तो बंसी ने कहा कि देखो जी, मेरे पास कोई अहंकार नहीं है। मुरली को कभी आप देखो अंदर से खाली रहती है, खाली रहती, उसमें कुछ नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि जो अंदर से खाली होगा यानी निर्मत्सर होगा, निर्मत्सराणाम सताम, जिसके अंदर कोई अहंकार, कोई ईर्ष्या, कोई मात्सर्य नहीं होगा, भगवान उसी को प्राप्त होते हैं। भगवान उसी को अपना अधरामृत पान कराते हैं।
तो यहाँ पर वीक्षरन्तु मनश्चक्रे निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम। और हाँ, अनंग अनंग नाम है किसका? कामदेव का। तद अनंग वर्धनम। अब देखो, ये जो महारास है एक काम रहित लीला है, लेकिन मानो यहाँ तदनंग वर्धनम, भगवान ऐसी मुरली बजाते हैं और ऐसा शरद पूर्णिमा की छटा है और मानो मंद मंद मधुर मधुर हवाएं चल रही हैं। तो भगवान ने कामदेव को कहा कि जितना तुझे खेलना है आज खेल ले, आज हमारा तेरा युद्ध होगा, तुम्हें मैं पूरी स्थिति दे रहा हूं। शरद पूर्णिमा की रात्रि और भगवान मुरली बजाते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज प्रिय कृष्ण गृहीत मानसम। अब भगवान मुरली बजाते हैं और सभी गोपियां दौड़ दौड़ कर आती हैं।